बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है, और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है, और यही उसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों को इसी इबादत से उन्हें सुकून बख्शता है और उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। जो दुआएं तुम्हारी इतनी प्यारी होती है ना कि उन्हें मांगने का अंदाज भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कून कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए, अगर आपने उनसे तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते ही बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज़गी से बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को जानता है। और फिर उसे यही काफ़ी है कि तुमने फिर भी उससे मांगा है। बस वो फिर गुस्सा नहीं करता है, वो देता है, तड़पते हुए दिल के लिए मोजज़े कर देता है और सारी नाराज़गी अपने खून पे ख़त्म कर देता है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त के ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारी ईमान का इम्तिहान लेता है, और वो उन्हीं का लेता है जिनको वो अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारे बर्दाश्त का हद मालूम है, और वो कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब तुम थक गए हो, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है ना, तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, और दुआ मुकद्दर पर भारी पड़ जाती है। अल्लाह से मांगते रहा करो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनके चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल देता है, और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही होती है। फिर चीज़ें हो या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। जिस चीज़ को हम चाहते हैं, हमारा दिल चाहता है, उसे अल्लाह से मांगने में कोई बुराई नहीं। अगर बुराई होती तो अल्लाह मुझसे ये ना कहता कि मुझसे मांगो, मैं अता करूँगा। टूटे हुए दिल से निकलने वाली दुआ नसीब बदलने की ताकत रखती है। दौरानी सजदा तड़प कर अल्लाह को लगाए जाने वाली आवाज़ कबूलियत जितना असर रखती है। अल्लाह बदल देता है हालात, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अल्लाह लौटा देगा तुम्हें वो खोई हुई चीज़ जिसे वक्त तहज्जुद तुम्हारी निगाह ढूंढती है। अल्लाह ने अगर दिल दुआओं के जानिब मोड़ा है तो कुछ तो है जो उसने बदलने का सोचा है। हो सकता है जो अल्लाह ने तुमसे ले लिया है उसे ही तुम्हें बेहतर बनाकर वापस दे दिया जाए। यह भी मुमकिन है जो लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें अता कर दिया जाए। जहाँ कोई भी नहीं होता तब भी अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। तुम्हें उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि रास्ते जितने भी दुश्वार क्यों न हो, अल्लाह अपने बंदे के लिए रास्ते निकाल ही लेता है। यकीन रखो, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो फिर कोई मुमकिन नामुमकिन की कहानी नहीं रहेगी। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मेरा सुनेगा या नहीं सुनेगा, कैसे मिलेगा, मुझे ही क्यों देगा, ये सब कुछ सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारी दुआओं में इतनी ताकत है कि तुम दुआओं से अपना नसीब बदल सकते हो, और तुम खुद तहज्जुद तक नहीं जाते, तुम्हें तहज्जुद तक लाया जाता है। तुम खुद तहज्जुद की सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें तहज्जुद के सजदों के लिए चुना जाता है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब को रोज़ तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें,
تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔